गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। 3 दिन के करंट अफेयर आपके छूटे हुए हैं तो उसकी मैं ऑडियो आज इस पर डाल दूंगा राहुल पांडे ऑफिशियल पर, ठीक है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। कल AWES का पेपर है, इसलिए आपका कल ऑफ रहेगा ये यूट्यूब वाला क्लास। पहला क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने किसे अपना MD CEO बनाया। एयर इंडिया, पहले याद रखो, इसको किसने खरीदा था, टाटा ने, और टाटा ही किसका स्पॉन्सर हो गया है, बताओ। टाटा, पहले तो याद रखो इसका नाम क्या है, इलिकर अय्याश आयशी, ठीक है। और IPL का भी स्पॉन्सर कौन हो गया, टाटा, ठीक है। ऑरेंज कप कई बार पूछा जाता है IPL में किससे रिलेटेड, रन से, और पर्पल कप विकेट से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लो, आंसर आएगा इसका डी। ये HPCL के हेड बने थे पुष्प कुमार जोशी। अगर ये पूछे महारत्न कंपनियां कितनी अपनी हैं तो 11 है, नवरत्न कितनी है तो 17, ये भी याद रखना, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट, जनवरी माह के लिए किसे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, तो ये किंगन पीटरसन। PK ऐसे याद रखो, PK भी काम नहीं चलेगा जनवरी माह में, किससे चलेगा, हीटर। तो देखो पुरुष में तो इसे मिला है और महिला में मिला है हीटर को, ऐसे याद रख लो, ठीक है। एजाज पटेल, इन्हें दिसंबर माह के लिए मिला था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। इन्होंने 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने थे। अब ये बताना है आपको एजाज पटेल किस देश की टीम से खेलते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, जर्मनी के राष्ट्रपति को पुनः नियुक्त किया गया है, तो कौन थे, फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर, ये थे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, बी। जर्मनी का रीयूनिफिकेशन पूछा जाता कब हुआ था, तो 1871, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज। देखो मुंगेर ये सब कहाँ है, बिहार में, ठीक है, ये याद रखना। और बिहार में ही क्या है, मधुबनी पेंटिंग, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। और पश्चिम बंगाल का बताओ, दामोदर नदी को। और उड़ीसा का महानदी को, ये याद रख लेना, ठीक है। देखो एक होता है हरेला जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, एक है हरेली वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का फैसला लिया, तो ये लिया 2024 तक का। कब लिया, आंसर आएगा बी, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, याद रखना। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित 5वें और अंतिम अपगस्तीय पोर्ट। देखो स्वदेशी, अब हमारा देश क्या है, सक्षम हो गया है, हर चीज में क्या हो गया, सक्षम, ऐसे याद रखो। आंसर आएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस, होप की स्पेलिंग होती है HOPE, मगर इन्होंने HOP लिखा है, पता नहीं क्यों, होप एक्सप्रेस ऐसे याद रखना। तो ये है महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है तमाशा, और यहीं पे क्या है, बर्ली पेंटिंग, ये भी याद रखना, तमाशा बर्ली, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका, ए। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई, तो ये बन गई डाबर। कौन सी बन गई, डाबर, बी, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब जो डाबर आता था ना, मतलब सड़क पे जो बिछता है डाबर, तो उसमें प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, अब डाबर में से हटा दिया है, ऐसे करके कुछ थोड़ा सा दिमाग में बनाना, डाबर हो गई। नेक्स्ट, खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प ब्रांडों के लिए किसको एम्बेसडर बनाया गया, तो ये बनाया गया मनोज तिवारी, ये मतलब एक्टर है और पॉलिटिक्स में भी है, ठीक है। आंसर आएगा सी, मनोज तिवारी। नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट कहाँ पे है इंडिया के अंदर, तो ये है राजस्थान, तो यही होगा आंसर, ठीक है, ये याद रखना। और आंसर आ जाएगा आपका डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा, सूरज कुंड महोत्सव ये पूछा जाता है, ये कहाँ है, तो ये हरियाणा में मनाया जाता है। ये पूछा जाता है हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो ये है आपका लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बर्तनी बतानी, तो मुहूर्त होता है, क्या होता है, मुहूर्त, इस तरीके से लिखा जाता है, ये है। देखो एक होता है वापस, क्या आता है, वापस, ये याद रखना। और बहन इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी याद रखना। कैकई, कई, ठीक है। और वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि, ठीक है। अब बस इतना ही। अच्छा, जुकाम याद रख लो, जुकाम, जो खाम कर देते हैं ना, गलत करते हैं, जो काम होता है, क्या होता है, जो काम। नेक्स्ट है, पवित्र शब्द में संधि बताओ, संधि का क्या होता है बताओ, विग्रह। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब देखो पवित्र, मैंने बताया 3 पेयर वाले शब्द किस में आते हैं, अयादि में। याद कैसे रखो, 3 बनना है ना, तो 3 पेयर वाले, 3 है ना, पवन, पवित्र, नयन, आंसर आ जाएगा डी। यण संधि में या और बा से पहले अधूरे शब्द आते हैं। गुण संधि में 1 मात्रा आती है, और वृद्धि में 2 आती है। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ आता है, आंसर आ जाएगा डी, पोधन इत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, अरबी शब्द बताना है,
अरबी शब्द याद रखो शहद, पहले तो शहद याद रख लो, और अदालत याद रख लो, अदालत। अच्छा सुबह सुबह आप क्या करते हो, रब का ही तो नाम लेते हो, सुबह उठती रब का नाम, तो सुबह। अच्छा बाजार क्या है, बाजार में ना फांसी लगा देते थे पहले, बीच बाजार में, तो फारसी भाषा का, ऐसे याद हो। आंसर आएगा डी। अच्छा चाइना का लिख लो चाउमीन, ठीक है, और चाउमीन याद रख लो, चाइना का क्या है चाउमीन। और लीची, लीची ये भी याद रख लो। और बाल्टी याद रख लो, आलपिन याद रख लो, और गमला याद रख लो, और बाल्टी आलपिन गमला, बस ये 3 याद रख लो। ये कहाँ है, पुर्तगाली के, ये भी याद रख सकते हो। आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया बतानी, तो क्रिया ना कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। खाना पीना खिलाना, ये क्या कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, ये सकर्मक। उठना, ये क्या अकर्मक। आंसर आएगा बी। क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, ये याद रखना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है विकार के आधार पर शब्द के भेद, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी, एक होते अभिकारी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ये रचना के आधार पर पूछ रहे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, सीता अत्यंत सुंदर है, तो देखो अत्यंत बताना, सुंदर क्या होगा इसमें विशेषण, विशेषण में भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण। और पूछ ले तो क्या, तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण, जब बाद में विशेषता बताई जाती है तो विधेय विशेषण होता है। सुंदरता की विशेषता क्या बता रहा है, अत्यंत, तो क्या है विप्र विशेषण। सीता क्या है इसमें बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, सीता लजा रही है, क्रिया बतानी है, तो ये क्या अकर्मक क्रिया, कैसी अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं, जैसे खाना खाया, इस तरीके से समझ लो। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, पर्याप्त, देखो मैंने कहा था ना या और बा से पहले अधूरा वर्ण आ जाए, ये ऊपर ये जो होता है ना इसे रेफ वाला कहते हैं, रा, रेफ वाला रा। और ये क्या होता है अधूरा, अधूरा मतलब देखो आधा आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी ना संधि, इस तरीके से निकाल लो। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ की मात्रा आती है, गुण में 1 मात्रा आती है, वृद्धि में 2 मात्रा आती है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, पुत्री की पुत्री, कहते हैं ना गाँव में देवता आ गया है, देवती आ गई, तो देवती होती है, इसे संस्कृत में बोला जाता है द्योहित्री, ये होता है पुत्र, पुत्री का पुत्र, ठीक है। आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, तो आंसर क्या आ जाएगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा। इसमें कौन सा होता है, पहला पद प्रधान, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल याद रख लो इसका, पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास है, बहुब्री। अब भाई वहां में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास कितने प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्षणदा, क्षणदा पूछ ले, निशा पूछ ले, निशा क्षणदा, ये क्या होते हैं, रात्रि के पर्यायवाची। चंचला चपला ये पूछ ले, या मेघ प्रिया पूछ ले, या ये पूछ ले कि उसका, बस इतने याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। समुद्र के पर्यायवाची के पीछे आता है धी, जैसे तोय बारे अंबु नीर जल, इनके पीछे धी लगा दो तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है। मेघ को तो, अब मेघ के पर्यायवाची आप लोग बताना। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्यास का विलोम बताना है, तो देखो इसका तो मैंने आज ही बताया और डेली बताता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 जवाब आप दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें, इसका कैसे वेन डायग्राम बनेगा। देखो पुस्तकें किसके अंदर आ जाएंगी, पत्रिका के अंदर, देखो ये होगी पुस्तक, ये होगी पत्रिका, और मूवीज अलग से रख दो, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब इसको बताना है कि इसकी तरह ये लिखा गया है, तो इसकी तरह क्या लिखा है, देखो ओ क्यू आई इसको पीछे रख दिया है बस, तो ई एफ के इसको पीछे रख दो, ई एफ के, अब यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो 16 दूनी 32 और 32 दिया 96, 16 दूनी 32 और 32 दिया 96, तो 96 चौका कितना हो जाएगा बताओ, 96 चौक हो जाएगा 4 6 24 और 2 9 चौक 36 37 38 384। नेक्स्ट, अच्छा और पता है क्या कर सकते हैं, 96 चौका कितना होगा, तो 4 6 24, आखिरी में 4 आने इसके, आप कहोगे यहाँ तो 96 4 का गुणा करोगे ना तो बहुत बड़ा आएगी संख्या, तो 384। नेक्स्ट, राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है, कैदी कहाँ रहता है, जेल में रहेगा, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, देखो 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 7 8 मतलब क्या बात 13, कितना होगा 13। अच्छा ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा होगा 7 6 42, इन दोनों का गुणा, 42 का आधा 21, ऐसी 7 दूनी 14, 14 का आधा करो तो 7, ऐसे 8 थी 24, 24 का आधा 12, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो स्तनधारी उभयचर और कछुआ,
देखो बहुत सारे लोग ऐसी गलती मत करते ना जैसी मैंने करी। मैं सोचता था कि कछुआ क्या होता है, उभयचर, मगर कछुआ उभयचर नहीं होता, ये याद रखो पहले तो। कछुआ क्या होता है, सरीसृप। अब आप लोग खुद कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो सीखा आज। देखो उभयचर और सरीसृप में अंतर याद रखो। अब देखो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मेढक भी जमीन पर रहता है और अंदर भी रहता है पानी के, तो ये भी ऐसा ही और कछुआ भी रहता है, मगर देखो बेसिक अंतर बताता हूँ। जो उभयचर होते हैं उनकी स्किन ना सॉफ्ट होती है, क्या होती है, सॉफ्ट। कछुए की स्किन टाइट होती है, एक अंतर। इनका निषेचन ना क्या होता है, सॉफ्ट वालों का मतलब पानी में जो उभयचर होते हैं उनका निषेचन बाह्य निषेचन होता है, कछुए का क्या होता है, आंतरिक होता है। इनकी गर्दन नहीं दिखती, इनका गर्दन दिखती है। इनके नाखून नहीं होते, इनके नाखून होते हैं, ये भी याद रखो। अच्छा, इनकी जो स्टेज में ना लार्वा आता है, क्या आता है, लार्वा। कछुए की स्टेज में लार्वा नहीं आता, इसीलिए उभयचर नहीं होता कछुआ, ये याद रखना। स्तनधारी उभयचर और कछुआ अलग बनेगा, सी बनेगा। गड़बड़ मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, अब पता है क्या किया इसने, डी यू को पीछे ले गया है, ऐसे ही सी ओ को पीछे ले जाओ तो ये सब तो होगा नहीं, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है कि देखो असंगत बताना है, बांसुरी, सैक्सोफोन, वायलिन और माउथ ऑर्गन। तो देखो बांसुरी और माउथ ऑर्गन, ये ऐसा लग रहा होगा कि सेम सेम सेम, मतलब कि दोनों मुंह से बजाए जाते हैं। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गए कि क्या। तो देखो वायलिन तो हाथ से बजाया जाता है ना, हाथ से उसके तारों के ऊपर रगड़ के, तो ये तो आपको आता भी नहीं होगा ना, तो भी इसे अलग कर सकते हो, तो ये अलग है। ये भी आपके मुंह से बजाया जाता है, सैक्सोफोन। नेक्स्ट, नेपाल का जो है ना राष्ट्रीय पशु वो गाय है, ऐसे ही भारत का कौन है, भारत का हो जाएगा बाघ, ठीक है। और बाघ में भी कौन सा, रॉयल बंगाल टाइगर, ये याद रखना। और बाघ, एक चीज याद रखना, बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई थी, और बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये मैथ के क्वेश्चन है, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो इकाई का अंक क्या आ गया, बी, इकाई का अंक आ गया बी। नेक्स्ट, अब देखो 0.52 के ऊपर बार है, तो इसका बार हटाना है ना, तो नीचे उतने ही 9 लगा दो, तो 52/99। अब एक चीज और सिखा दूं, अगर ये होता 0.45 और एक पे बार होता तो आप क्या करते, पहले तो 0.45 लिख दो, एक पे बार है ना तो एक 9 लिख दो, जिस पे बार नहीं उसे 0 लिख दो, और जिस पे बार नहीं ना उसे घटा दो, ये आता। फिर ये चीजें सीख लेना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें वर्गमूल पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है ना, वर्गमूल के लिए जो अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसकी शर्त ये है कि बाहर 2 होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, 14, ठीक है, तो किसका मतलब गुणा करके 14, 7 दूनी 14, 6 × 18, ये हो नहीं सकता, 7 × 33 ये नहीं हो सकता, 5 × 15 ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है, 7 दूनी 14 ये। और जो ये जो 2 संख्या ली इनका जोड़ ये होना चाहिए। अब एक चीज और याद रख लो, अगर बीच में माइनस आ रहा है ना तो प्लस आ रहा तो कभी भी नहीं हो सकता आंसर, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, 10% क्या होता है, 10 से 9 कर दिया, तो कह रहा है कि उसको दोबारा पुराने मूल्य पे ले जाने के लिए, मतलब 9 से 10 पे ले जाने के लिए, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 1/9 क्या होता है बताओ, 1/9 कर दो या गुणा 100 कर दो, तो क्या आ जाएगा 100/9, ठीक है। कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, 1/9 गुणा 100, इतना परसेंट, 100/9% आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो वर्ग की भुजाएं दे रखी, वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं, तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। अगर कभी भी इस तरीके का पूछ ले, अंदर छायांकित प्लस भाग का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला लिख लो, L + B - A × A। L + B क्या है, 10 और 10 20, -A मतलब -2 गुणा 2, तो 18 दूनी 36, आंसर आएगा ये। अब देखो और एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंदर बन रहा है क्या, अंदर है एक पार्क, पार्क के अंदर रास्ता है, ये क्वेश्चन में लिख के आएगा पार्क के अंदर रास्ता है, तो उसका क्या होगा। अगर अंदर रास्ता पूछे ना तो L + B -2A और 2A, और अगर बाहर पूछे तो +2A और 2A, L + B, ठीक है। ये 3 तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना, आंसर आएगा इसका 36। नेक्स्ट, अब देखो 16 में से 8 गया तो क्या बचा 8, ठीक है। 8 के भागे तय दो, तो क्या करो 1/2 कर दो, इसे 1/3 कर दो, 2 से 4 ये आ जाएगा 4/3। अब देखो 90 के नीचे आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 18 × 5 = 90, तो 18 गुणा 4/3, तो 3 से 6 बार, ठीक है। तो 6 चौक 24, 40 में से 24 गया तो कितना बचा 16, कितना बचा 16, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें से कौन सा बड़ा है, तो देखो एक संख्या है 9/16, एक है 13/24, 16 और 24 का एलसीएम क्या आएगा 48, तो 16 × 3 = 48, इसमें 3 3 का गुणा, इसमें 2 2 का गुणा कर दो, 19 9 3 कितना हो गया 27, ये क्या होगा 13 दूनी 26, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस इधर की तरफ मुंह होगा, नीचे में गुणा करने की जरूरत नहीं, ऊपर कर लो बस। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 9 से विभाज्य है, तो देखो 7 और 2 9, एक बचा इसमें, 8 और 1 9, 4 यहाँ है, तो कितना संख्या जोड़ूं 4 में कि 9 से विभाज्य हो जाए, 5 और जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है 15 लड़के 5 दिन में 750 रुपये कमाते हैं, मतलब 15 लड़के 5 दिन में 750 रुपये कमाते हैं, 25 लड़के 6 दिन में कितने कमाएंगे? तो देखो 15 पंजे 75, 50, 5 से 10 बार कटेगा, 25 छिक्के 150 और एक जीरो और आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1500। नेक्स्ट कह रहा है 315 कंचे अमन, अशोक और आलोक में बांटे गए इस अनुपात में, तो बताना है कि अशोक की तुलना में अमन को कितने ज़्यादा मिले। तो देखो अमन का क्या ये है, अशोक का कहाँ ये है, तो कितने ज़्यादा है? 3 से 7 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो संख्या ना 4 से कटेगी, तो ये सब कोई कट ही नहीं रहा, केवल ये कट रहा है ए। तो ये ऑप्शन पर भी थोड़ी निगाह रखा करो। अब ये कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक मतलब पता है क्या है? 14 तिया 42, मतलब संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, और 11 सत्ते 77, मतलब संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। अब देखो 3 से कौन सी कटेगी? 8 और 3 11, ये नहीं कटेगी। 5 और 4 9 1 10, ये भी नहीं कटेगी। 6 और 4 10 और 2 12, ये कट जाएगी। 8 और 1 9 और 6 क्या हो गया? 9 8 9 10 14 15, ये भी, ये दोनों कट जाएंगी। अब देखो 11 का रूल क्या होता है? बाहर की दोनों संख्याओं का योग बीच में बनना चाहिए। 4 और 2 क्या होगा? 6, ये तो 11 से कट जाएगी। अब देखो 8 और 1 क्या? 9, तो ये भी नहीं कटेगी। आंसर आ जाएगा ए। काट पीट करके ये आंसर निकाल सकते हो, लघुत्तम करने की जरूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको करना है पहली 25 पूर्ण संख्या। अब ऐसा मत करना 1 से लेकर 25 तक ले लो, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेकर 24 तक लेनी। अब इसकी माध्यिका बताना, तो ये HW है आपका। नेक्स्ट है यू शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटी बाय आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ योर टीचर एंड। देखो एक तो क्या करना है आपको? आंसरिंग करना है, और ये क्या करना है? क्लियरिंग योर डाउट्स। क्लियरिंग आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? कहाँ पे? ये डी वाले में गड़बड़ है। नेक्स्ट है व्हेन वर्कर्स आर। देखो एक होती है लाई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना। एक होती है ले, एक होती है ले, एक होती है ले लाई लाइड लाइड, लाई लाइड, फॉर्म लिख लो, ये कई बार पूछी जाती है लाइड। इसकी होती है ले लेड लेड, ठीक है। इसकी होती है लाई ले और लेन, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये पता है किस वाले के बारे में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ले के बारे में। व्हेन वर्कर्स आर लेड ऑफ, क्या आ जाएगा? लेड ऑफ। आंसर आएगा बी, ठीक है। ये फॉर्म से याद रख लेना। ले मतलब होता है रखना, मतलब इन्हें तो ले ऑफ मतलब निकाल देना। लाई होता है झूठ बोलना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना ये LA बाई ये क्या लिखा है? LIE है, ये भी LIE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखो ये कह रहा है पैसिव, हमेशा याद रखना। देखो हैव बीन किस में आता है? परफेक्ट में, और इसके साथ क्या आ रहा है? ING, तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस। चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, इनका ना पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो आंसर आ जाएगा डी। देख रहे हो बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे होंगे इसमें, कैसे होगा। अब ये कह रहा है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है दिखाना, हाइड मतलब हो जाएगा छुपाना, अपोजिट पूछ रहा था। रिपील मतलब क्या होता है? मतलब निरस्त कर देना। इनजॉइन मतलब क्या होता है? आज्ञा देना, आज्ञा देना, ये याद रखना। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है ये कह रहा है ऑक्सीजन स्टेबल, इसका मतलब होता है रिमूव एन इवल। ऐसे याद रखो, टेबल को रिमूव करो, ऐसे याद रखा है मैंने, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एन एसिमेट्री बिटवीन द पीपल ऑफ द बिटवीन द प्राइवेसी ऑफ द पीपल। और देखो बिटवीन के साथ ना एंड आता है, क्या आएगा? एंड, तो और तो आएगा नहीं, और कभी भी पीपल में एस नहीं लगेगा, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसे कहते हैं मोर्ग। अच्छा मोर्चरी क्या होती है? जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होना होता है। पोस्टमार्टम बड़ा शब्द है ना, तो इसलिए ये भी एक जैसे लगते हैं, तो मोर्ग और मोर्चरी ऐसे याद हो। ऑर्चर्ड क्या होता है? जैसे जहाँ पे ऐसे समझो फल वगैरह जहाँ पे उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्फनेज किसे कहते हैं? जहाँ पे मतलब जिसके माता पिता नहीं होते और वो रहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्फनेज। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है? तो इन इक्विटीज INIQ होता है, आंसर आएगा ए। वैक्यूम की स्पेलिंग याद रखो, VACWM, ठीक है। पैरासूट की याद रखो, पैरा CHUTE। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता का कारण क्या है? तो ये होता है विकास संबंधी समस्या। अधिगम अक्षमता के बारे में बात किसने करी? सैमुअल किर्क ने। एक ऑटिज्म के बारे में और याद रखना है, इसकी बात किसने करी? क्रेमर ने। क्रेनर या क्रेमर, कहीं क्रेनर लिखा मिले, कहीं क्रेमर, ठीक है। ये सब याद रख लेना। अच्छा एक डिसलेक्सिया हुई पढ़ने से रिलेटेड होती है, ये किस किस से मिलकर बनती है? डिस प्लस लेक्सिस, ठीक है, याद रखना। एक डिसकैलकुलिया होती है जो मैथ से रिलेटेड होती है, एक डिसग्राफिया होती है, एक ये किसे होती है? डिसग्राफिया लिखने से, ठीक है। कैटेटोनिया होती है, ये एक ही जगह आदमी बैठा रहता है, ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। अच्छा मलेरिया किससे होता है ये बताना आप लोग। मलेरिया किससे होता है? ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या और किसी से होता है? नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का सहयोग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अधिगम में पठार हो जाए। प्रेरणा नहीं है तो हो जाएगा, शारीरिक कमी, ज्ञान, ये सब हो जाएगा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत। एक चीज याद रखना, ये पूछा जाता है व्यवहारवाद की शुरुआत में किसका जोर दिया जाता है, व्यवहारवाद की शुरुआत कराने के लिए किसका हेल्प लिया गया, तो संयोजनवाद का। इसके जनक है थॉर्नडाइक, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आप याद रखना इनकी थ्योरी ट्रायल एंड एरर, ठीक है। परमाणुवाद सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, ये सब क्या है, ये सब है थॉर्नडाइक के। इन्होंने दिया था एक CABD टेस्ट, ये भी याद रखना। मूर्त अमूर्त सामाजिक 3 बुद्धि बताई इन्होंने। मूर्त को यांत्रिक या व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दोनों दिए। साइकोसोमैटिक बिहेवियर इसी से रिलेटेड, इसी ने एमिटेड बिहेवियर पर बात करी है। एलिसिड पर किसने करी, पावलव ने। 1904 में नोबेल किसको मिला, पावलव को। पावलव ने किस पे प्रयोग किया, कुत्ते पे, ठीक है, ये सब याद रखना। और पावलव से याद रखना डिलेड कंडीशनिंग सबसे बेस्ट होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। और इसने किस पे प्रयोग किया था, पैरोटिड ग्लैंड पे, ठीक है। टॉलमैन का क्या है, चिन्ह सिद्धांत है, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किससे रिलेटेड, पावलव से। पावलव कहाँ का रहने वाला था, रूस का रहने वाला था, ठीक है। और इसने किस मशीन पर प्रयोग करके दर्शाया था, ये हॉफमैन मशीन पर, ये भी याद रखना। बंडूरा का क्या है बताओ, सामाजिक संज्ञानात्मक, सोशियो कल्चरल थ्योरी और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये दोनों इसकी। इसने 4 स्टेप दिया था, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। इसने ही बोबोडॉल पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखना। कोलर किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में आता है आहा मूवमेंट, इसी में आता है एक्स वाई, ए बी और बाई, ये 3 प्रकार का चिंतन आता है इसी में। पियाजे किससे रिलेटेड बताओ, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, इंद्रियजनित, मूर्त, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। आंसर आएगा पावलव, आंसर क्या आ जाएगा, पावलव। लाइका नाम का कुत्ता था इसका, पावलव का। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने की, मैक्स बर्दिमर। कब रखी थी, 1912, ये भी याद रखना। गेस्टाल्टवाद किसका है, जर्मन भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना। इसके साथी कौन थे बताओ, कोफका, और इसका था कोहलर और कुर्ट लेविन, ये याद रखना, इसके साथी थे। कोफका ने था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद लिखी, ये भी याद रखना। 1916 में किसने प्रयोग किया था, कोहलर ने। किस पे, चिंपैंजी पे, नाम था उसका सुल्तान, टेनरीफ द्वीप और केनारी शहर, ये भी याद रखना। कुर्ट लेविन का एक सिद्धांत है B = F P × E, क्षेत्र सिद्धांत का जनक भी कुर्ट लेविन है, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, और क्या याद रख सकते हो, हाँ अच्छा, जो व्यवहारवाद है ना, व्यवहारवाद, इससे रिलेटेड है ब्लैक बॉक्स थ्योरी, और संज्ञानवाद से रिलेटेड व्हाइट बॉक्स थ्योरी। एक चीज और याद रख सकते हो कि जो है मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड का, वो है फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, और व्यवहारवाद क्या है, सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। और मानवतावाद क्या है, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सब याद रखना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट इसमें से पूछा ट्रेड थ्योरी किसने नहीं दी है, तो अल्बर्ट बंडूरा की, तो क्या है बताओ, सोशल कल्चरल थ्योरी है। रुको, सोशो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये दिए इसके। तो आइजेंक ने कितनी बताई है, 3 तरह के व्यक्तित्व बताएं। कैटल ने क्या दिया है बताओ, तरल और ठोस सिद्धांत, ठीक है। तरल सिद्धांत आपको जन्मजात मिलता है, ठोस सिद्धांत आप अर्जित करते हो, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और ऑलपोर्ट ने तो कई तरीके का दिया है, आंसर आएगा इसका क्या, सी, आंसर आएगा सी। उदाहरण से सामान्यीकरण मतलब नियम, तो ये किसमें होता है, आगमन। इसका उल्टा कर दोगे तो वो निगमन। आगमन विधि किसने दी, अरस्तु, ये सब याद रखना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने ZPD का कॉन्सेप्ट दिया, ये याद रखो। इसके फोल्डिंग का काम किया है, मगर इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, ब्रूनर ने। इसने कहा था समाज के द्वारा सीखते हैं। इसने 4 स्टेप बताए, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी, ठीक है, ये भी याद रखोगे। और इसने क्या दिया, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। और इसे ने क्या दिया है, मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और थॉट एंड लैंग्वेज इसी की किताब है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है दंड और प्रोत्साहन मतलब रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, इसकी बात कौन करता है, व्यवहारवाद करता है। व्यवहारवाद में भी कौन करता है, स्किनर करता है, ये याद रखना। और बस इतना याद है। स्किनर ने 2 चीज़ों पर प्रयोग किए थे, एक तो कबूतर पे और एक चूहे पे, और दोनों ही कैसे थे, सफ़ेद, ये याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। मानवतावादी कौन है, मैस्लो। मैस्लो ने नीड थ्योरी दी है, हायरार्की ऑफ नीड्स। उसमें सबसे पहली आवश्यकता क्या है, शरीर की मांग, शरीर, सुरक्षा, समाज, सम्मान, इस तरीके से, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और देखो राहुल पांडे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं अभी ऑडियो डालूंगा 3 दिन के जो करंट अफेयर आपके छूटे हुए हैं, तो उन्हें आप मतलब कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। यार आप लोग थोड़ा शेयर नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो ना, थोड़ा डिमोटिवेशन आता है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत।